रात का समय था। गांव में हल्की चांदनी फैली हुई थी। कुछ बुजुर्ग चौपाल पर बैठे कहानियां सुना रहे थे। वहीं गांव के युवक रमेश, दीपक और अजय ध्यान से सुन रहे थे। बाबा ठाकुर धीमी आवाज में कहते हैं कि ये जंगल साधारण नहीं है। सालों पहले यहाँ एक औरत की मौत हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। तभी रमेश कहता है कि बाबा, ये सब बिल्कुल बकवास है। अगर कोई चुड़ैल होती तो अब तक हमें दिखाई देती ना। तभी बाबा ठाकुर गंभीरता से कहते हैं कि अरे पगले, उसकी परछाई दिखाई देती है, मगर जो भी कोई उसे देख लेता है वह कभी लौटकर नहीं आता। तभी उसके बाद तीनों दोस्त जंगल में जाने की ठान लेते हैं। अगली रात वे टॉर्च लेकर निकलते हैं। दीपक कहता है कि अगर सच में यहाँ कुछ है तो हमें इसका सबूत चाहिए होगा। तीनों जंगल में प्रवेश करते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा छाया होता है और अजीब सी खामोशी छाई हुई रहती है। उनके कदमों की बस आवाज ही गूंज रही थी और फिर अचानक एक बंजर हवेली दिखती है। तभी रमेश कहता है कि ये क्या है? बाबा ठाकुर ने तो कभी इस हवेली के बारे में हमें बताया ही नहीं। वहीं अचानक हवेली के दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाजें आती हैं। सभी डर से एकदम कांप उठते हैं। हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलता है। तभी वहां घना अंधेरा छाया हुआ रहता है और फिर वहीं एक चुड़ैल का साया दिखाई देता है जो बिना पैर जमीन से ऊपर उड़ रही थी। चुड़ैल गहरी आवाज में कहती है कि कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ? हाँ? तभी रमेश कांपते हुए कहने लगता है कि हमें छोड़ दो। अब हम दोबारा इस हवेली में कभी नहीं आएंगे। चुड़ैल अचानक हवा में उड़ने लगती है। तभी वे जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। अजय किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। रमेश और दीपक उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन जंगल में रास्ता धुंधला हो जाता है। अचानक चुड़ैल फिर से प्रकट हो जाती है और एक डरावनी चीख गूंजती है। वहीं दीपक कहता है कि भागो भागो, नहीं तो ये हमें मार डालेगी। तीनों भागने लगते हैं, लेकिन रमेश का पैर जड़ों में फंस जाता है। चुड़ैल उसकी ओर बढ़ती है। अजय और दीपक किसी तरह उसे खींचकर बाहर निकालने लगते हैं। जैसे ही रमेश का पैर जड़ों से निकलता है, गांव की ओर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल का साया पैरों पर दौड़ता दिखाई देता है। वे बहुत ही मुश्किल से गांव पहुंचते हैं। अगले दिन ही बाबा ठाकुर उस चुड़ैल की रहस्यमय कहानी को सुनाते हैं। सालों पहले उस जंगल में एक औरत रहती थी जिसका नाम सविता था। गांव वाले ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया था। तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। बाबा ठाकुर की बातें सुनकर तीनों दोस्त कांप उठते हैं और कसम खाते हैं कि दोबारा उस जंगल में कदम नहीं रखेंगे। लेकिन गांव में अब भी रात के समय रहस्यमय चीखें गूंजती है और जंगल में चुड़ैल का साया मंडराते रहता है।